संसद में गतिरोध लगातार हमें नजर आ रहा है और देश का इसमें कितना नुकसान हो रहा है यह भी आपको बताते चलें। कुछ आंकड़े हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार मॉनसून सत्र के दौरान किस तरह से तमाम सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहे हैं। 20 जुलाई से 13 अगस्त का आंकड़ा डिटेल हम आपके सामने रख रहे हैं। 25 दिन में 19 बैठकें तय, अब तक 11 बैठकें हो चुकी हैं। संसद में गतिरोध लगातार बरकरार है। खर्च का हिसाब किताब जब जब सत्र होते हैं यह ब्यौरा भी दर्शकों के सामने, देश की जनता के सामने आता है। 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं और 1 घंटे अगर संसद की कार्यवाही चलती है तो 1.5 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आता है। और आप देख ही रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान किस कदर हंगामा हो रहा है, सत्र चल ही नहीं पा रहा है। एक दिन में 6 घंटे की कार्यवाही होती है, 9 करोड़ रुपए खर्च आता है। यानी एक दिन संसद ना चली तो 9 करोड़ रुपए हमारे आपके टैक्स पेयर के पैसे के बर्बाद हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और हमारे साथ विजय त्रिवेदी जी मौजूद हैं। विजय जी, किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि बार बार जब जब संसद की कार्यवाही बाधित होती है एक सवाल यह उठता है कि विपक्ष ही क्यों हंगामा कर रहा है, विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। फिर हम यह भी सुनते हैं, जानते हैं कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा सरकार की होती है। ये जो खर्च हो रहा है, ये जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? समीर साहब, ये बात ठीक है कि संसद को चलाने की एक औपचारिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों लोगों की जिम्मेदारी है कि संसद को चलाया जाए, बेहतर तरीके से चला जाए और जिस काम के लिए वो आए वो किया जाए। लेकिन मैं इससे थोड़ा सा अपने आप को अलग रखता हूँ कि ये जो हम रोज खर्चे का हिसाब बताते हैं कि 2.5 लाख रुपए 1 मिनट में खर्च हो रहा है और 1.5 करोड़ रुपए 1 घंटे में खर्च हो रहा है और 9 करोड़ रुपए हो रहा है, ये डिमीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री एक्सरसाइजेस है। समझे? ये हिसाब क्या कोई बनिए की दुकान थोड़ी है। संसद है देश का हिसाब किताब करने के लिए। और आप मान लीजिए जनता के पैसे के पाई का हिसाब तो रखना चाहिए सांसदों को भी कि वो पब्लिक आपके मन से हुआ ना रवि साहब जी, हिसाब आपके मन से नहीं हो रहा। यदि संसद का सत्र नहीं चला पिछले 5-7 दिन, उसी का नतीजा हुआ कि सरकार को नीट पर कड़ा कानून लाना पड़ा। उसी का नतीजा रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। तो क्या ये जनता का और देश का हित का काम या देश के फायदे का या देश की मांग का काम नहीं है? तो ये मानना कि केवल सरकार के बिलों को पास करना संसद का काम है, ये गलत तरीका है। विपक्ष की जो जरूरी प्रदर्शन भी इसीलिए होते हैं और संसद नहीं भी चलती। यदि सरकार मान लेती कि हम कड़ा कानून ला रहे हैं या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 4 दिन पहले हो जाता तो क्या हाउस नहीं चलता? और जैसे 2 दिन बहस हुई तो हाउस चला ना। तो इसलिए संसद पर दबाव बनाने के लिए यदि ये किया जा रहा है, मैं वैसे इस पक्ष में हूं कि संसद चलनी चाहिए और खासतौर से मैं बार-बार कहता हूं कि प्रश्नकाल तो चलना ही चाहिए। प्रश्नकाल 1 घंटा है। आप रामकृपाल जी, विजय जी का मानना है कि अगर ये खर्च भी हो रहे हैं तो इसका एक प्रेशर है और इसका एक रीजन है और अगर कुछ अच्छा काम होता है तो ये खर्च हो जाना या इस तरह से पब्लिक पैसे का इस्तेमाल होना वैलिड है। आप इसको कैसे देखते हैं? विजय जी जो कह रहे हैं सही है, लेकिन मेरा उसमें एक सुझाव है कि जो तू मैं सड़क पर हो रही है, आप सदन में भी बहस कर सकते हैं। आपने पिछले सेशन में महिला बिल नहीं पास होने दिया, सरकार उसमें हार गई, तो आप ये काम संसद के अंदर भी कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि तब तक आप सड़क पर लड़िए जब तक संसद अधिवेशन नहीं चल रहा। लेकिन जब अधिवेशन चल रहा है तो जो भी बात है, आप कितना भी विरोध कीजिए, कुछ भी कीजिए, उस संसद के अंदर आकर के कीजिए और कोशिश कीजिए कि जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट पर आप कितनी गहराई से, कितने निष्पक्ष ढंग से, कितनी मजबूती से आप अपने तर्क रखते हैं जी। तो ये हर प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वो अब आप देखिए जैसे भी चर्चा चल रही थी, लोग इस बात पे नाराज थे कि हमको वक्त ही नहीं मिला। तो सवाल है कि जहां ये इस बात पर एमपी नाराज होते हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं। सही बात है सर। और सुप्रीम कोर्ट में ये जजों की संख्या बढ़ाने वाला जो बिल है वो भी पास कैसे हुआ? वो भी भारी शोर शराबे और हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनि मत से पारित कराया गया है।
तो तमाम ऐसे मुद्दे तो हैं जिन पर जनता सुनना चाहती है कि कई बार पक्ष और विपक्ष का क्या रुख है। कई बार लेकिन वो ऐसा नहीं होता है सुनने। कि जो सांसद होते हैं वो अपने स्थानीय विषय भी लेकर आना चाहते हैं सदन में और उनको भी मौका नहीं मिलता। ये लोकल इश्यूज के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो जाता है कई बार।